देना है, वो आपका मेजर काम है। बच्चे को दिशा देने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को किस दिशा में भेज रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी कॉलेज है। मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चे को हमारे लिए रिकमेंड करिए, आप जहाँ के लिए भी रिकमेंड करें आपको उसके बारे में लेकिन पहले सब कुछ पता होना चाहिए। वहाँ पे कैसा करिकुलम है, वो लोग एनईपी फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, या वहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे हैं, या फिर वहाँ का पास रिकॉर्ड कैसा रहा है, वो सब पहले आपको जानना जरूरी है, तभी आप बच्चे को एक सही दिशा दे पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आप लोग हमें जज कर पाए कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमारा विजन क्या है और हम बच्चे को क्या डिलीवरी देना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा। आशीष, आप सबको बताई दिया कि फोनिक्स यूनिवर्सिटी हो गया इस बार हमारा। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, मिशन एंड विजन, ये सब देखिए लिख तो हर कोई देता है, हर कोई विजन भी लिख देता है, मिशन भी लिख देता है, कॉपी और पेस्ट करना है। टॉप ऑफ द यूनिवर्सिटी से उठाओ, उनको उठा के अपने विजन मिशन में डाल दो, हर आदमी यही कर रहा है। लेकिन मैं आपको वर्बली बताना चाहूंगा कि मेरा क्या विजन है फोनिक्स यूनिवर्सिटी को लेकर। हमारा विजन ये है कि जब बच्चा यहाँ से पास आउट होकर निकले तो वो प्लेसेबल होना चाहिए। केवल एकेडमिक नॉलेज बच्चे को अगर हम देते रहेंगे वो प्लेसेबल नहीं हो पाएगा। प्लेसेबल नॉलेज के लिए उसको जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको भी अपने करिकुलम में पढ़ना जरूरी है, उसकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करना जरूरी है, जो लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। और आप सबको पता है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उन्होंने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी थी, एनईपी। तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो एनईपी को ढंग से समझ पा रही है और एनईपी का फायदा उठा पा रही है। एनईपी एक, आप सबको मेरे ख्याल पता भी होगा, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, इसमें क्रेडिट आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसमें आप सब्जेक्ट्स भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर बच्चे का इंटरेस्ट मान लीजिए किसी एक फील्ड में है, वो साथ में किसी और फील्ड का भी काम करना चाहता है, तो आप वो सब्जेक्ट्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं, बच्चे को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो हम लोगों ने अपना करिकुलम इसी हिसाब से डिजाइन किया है कि जो बच्चे की एक्चुअल नीड्स हैं या जो वो करना चाहता है वो सारे टॉपिक्स उसके उसमें कवर हो जाए और वो उसको बोरिंग भी ना लगे। जब उसको वो करिकुलम बोरिंग नहीं लगेगा तभी वो उसमें इंटरेस्ट जता पाएगा और तभी आगे जाके उसकी प्लेसमेंट हो पाएगी। तो हमारा विजन थोड़ा सा क्लियर है इस बात को लेके कि जो बच्चे की नीड्स है उसको पहले कैटर किया जाए। जो ओल्ड ट्रेडिशनल चले आ रही है एजुकेशन, जो या आप यूट्यूब के आप करिकुलम देख लीजिए या किसी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का करिकुलम देख लीजिए, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, दे डोंट फिट विद द इंडस्ट्रीज एज ऑफ नाउ। सो वी हैव manipulating the curriculum following the NEP in such a way that it is become interesting for the students and the student becomes placeable afterwards. Take you forward, Ashish Agil. These are a number of courses we are offering. For example, School of Computer Science है, इसमें हमारा डिप्लोमा है, बीटेक है, CSC में फिर AIML डेटा साइंस। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी हर कॉलेज ऑफर कर रहा है। Every university is offering it, but now this is your responsibility to understand कि AI ML एक्चुअल में पढ़ा कौन रहा है। AI ML की डिग्री तो हर कोई दे देगा, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी दे देगा, बट AI ML के लिए जो सब्जेक्ट्स एक्चुअल में रिक्वायर्ड हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी के करिकुलम में है कि नहीं है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज क्या कर रही है, बीटेक के 8 सेमेस्टर में जाके एक दो सब्जेक्ट AI ML के डाल देते हैं, देन दे गिव द डिग्री फॉर AI ML। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर AIML के सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसके लिए इंडस्ट्री पार्टनर रखा है अपने साथ, Symmetrix.io। बच्चे को साथ साथ 14 सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, 6 महीने की इंटर्नशिप रहेगी, बच्चा लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा ताकि वो जिस भी स्पेशलाइजेशन में जाना चाह रहा है उसके बारे में उसको थोड़ा नॉलेज हो। Yeah, for BTech if I talk AIML, data science and cyber security, इसके लिए Symmetrix.io आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, Symmetrix.io। आप हमारे से इसका जो हमारा MOU रखा है आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज हैं वो लोग टाइप्स कर लेते हैं, लोगोस कैरी करते हैं, बट क्लासेस क्या करते हैं कि हफ्ते में एक बार हो गई या ऑनलाइन हो गई। ये फिजिकल क्लासेस हैं, दिस इज फिजिकल क्लासेस, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस में उतनी ग्रास्पिंग नहीं हो पाती है जितनी फिजिकल क्लासेस में होती है।
तो आप लोगों के साथ जो हमारे एमओयूज इनके साथ हो रखे हैं, जो हमारा करिकुलम है जो इन लोगों ने पढ़ाना है हमने वो भी एग्जैक्टली फिक्स कर रखा है। तो वो एडवांस इंजीनियरिंग, वीर फॉर पैरामेडिकल, ये सब तो फिजिकल मोड है। इसके बाद हमारा IBM स्किल बिल्ड और वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन के साथ ये ऑनलाइन मोड पर है। इसके क्रेडिट्स ऐड नहीं होंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट